खबरों की नई भारत बेलगाम भारत ही देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत पे खबर खास है। खबर है बिहार के डीजीपी ने बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाया है, और सख्त कदम उठाया है अपने अंतर्गत कार्य करने वाले तमाम जिलों के एसपी और एसएसपी पर। समझिए बात को, अगर किसी भी जिला में अवैध खनन, अवैध परिवहन और माफियाओं की गतिविधि नहीं रुकती है, एंट्री माफियाओं की गतिविधि नहीं रुकती है, तो तमाम जिलों के एसपी और एसएसपी साहब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन आपार में यह वर्णित होगा कि अमुक जो एसपी साहब हैं, अमुक जो एसएसपी साहब हैं, ये अपने जिले में अवैध गतिविधियों को रोकने में नाकामयाब रहे हैं और उनसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा। आशा और उम्मीद करता है बेलगाम भारत कि तमाम जिलों के एसएसपी साहब लोग और एसपी साहब कम से कम एंट्री माफियाओं, बालू माफियाओं, खनन माफियाओं और खास करके जो थानों के अंतर्गत आने वाले दलाल हैं उन पर कड़ी नजर रखेंगे। अगर कड़ी नजर नहीं रखते हैं तो आपार के तहत व्यक्तिगत वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसको शॉर्ट में आपार कहते हैं, उसमें वर्णित होगा कि अमुक जिले के एसएसपी साहब ने, एसपी साहब ने ये जो हैं ये वहां पर अवैध गतिविधियों को रोकने में सक्षम नहीं हुए, और कहीं ना कहीं इसका असर उनके कैरियर पर भी पड़ेगा। वर्तमान में एक उदाहरण देख रहे होंगे कि सारण जिला के पूर्व एसपी, जिन पर आरोप तय हुआ है कि उनका बालू माफियाओं और एंट्री माफियाओं के साथ गहरे संबंध थे, और उन पर परिनिंदा का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब सीधी बात कहे कि बिहार में बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की गलत गतिविधियों पर माननीय डीजीपी महोदय पूरी तरह से सख्त हो गए हैं। डीजीपी साहब का क्रियाकलाप शुरू से ही लोग वाकिफ हैं। ऐसे ही नहीं इनके तारीफों के पुल बांधे जाते हैं जब तक से कोई अच्छा कार्य नहीं करिएगा। सैल्यूट करता है बेलगाम भारत माननीय डीजीपी महोदय को, जो आपने ये सख्त कदम उठाया है, लेकिन देखना है कि आपके सख्त कदम उठाने के बाद भी क्या जिलों के एसपी और एसएसपी साहब इन चीजों पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। हर थाने में एक दलाल, दलाल के पीछे दलाल, और हर थाने का जो प्राइवेट ड्राइवर है वो सबसे बड़ा दलाल होता है। लगभग थानों का यही ट्रैक रिकॉर्ड आया है। भागलपुर में एंट्री माफियाओं के चंगुल से कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। एंट्री माफिया भागे फिर रहे हैं। बेलगाम भारत के ऑडियो पर ही कार्रवाई हुई थी, और पंकज कुमार नाम का एंट्री माफिया आज के तारीख में सूचना मिल रही है कि बिहार छोड़कर भाग चुका है, लेकिन प्रशासन उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक न एक दिन तो वह हत्या जरूर चढ़ेगा, और जब हत्या चढ़ेगा तो बहुत सारे सफेद पोश लोगों का भी पोल खुलेगा। आखिर बिहार के डीजीपी साहब जो है, अगर इन तमाम चीजों पर इतने सख्त हैं, तो बिहार के तमाम जिलों में पदस्थापित एसएसपी और एसपी महोदय लोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। पत्रकार का काम होता है समाज में हो रही घटनाओं को सरकार के सामने रखना, प्रशासन के सामने रखना, और एक सच्चा प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है उसको संज्ञान में लेकर के उस पर कार्य करना। और एक चीज बता दूं मैं
बिहार के डीजीपी का यह निर्देश केवल और केवल थाने में हो रहे भ्रष्टाचार से नहीं है। यह निर्देश परिवहन विभाग के दलालों के लिए भी है, खनन विभाग के दलालों के लिए भी है, खनन विभाग के एंट्री माफियाओं के लिए भी है। आने वाले समय में आशा और उम्मीद करता है बेलगाम भारत कि डीजीपी साहब के द्वारा दिए गए आदेश का पालन होगा और तमाम डीआईजी साहब लोगों को, सभी रेंज के डीआईजी साहब लोगों को कॉपी भेज दी गई है। अखबार में साफ साफ दर्शाया गया है, तमाम जिलों के आईजी और डीआईजी को लेटर जारी हो चुका है। अगर अपने जिले में हो रहे भ्रष्टाचार, अपने जिले में हो रहे माफियागिरी और अपने जिले में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ, एंट्री माफियाओं के खिलाफ अगर एसपी साहब और एसएसपी साहब एक्शन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपार में यह दर्ज होगा कि ये साहब जब वहां पर थे तो इन्होंने काम अपना प्रॉपर तरीके से नहीं किया। बाकी इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, बिहार की जनता क्या सोचती है, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक बार डीजीपी साहब के इस एक्शन के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये डीजीपी साहब का जो एक्शन है आपको कैसा लगा जो है, और क्या भविष्य में डीजीपी साहब के लिए गए एक्शन का प्रभाव समाज पर पड़ेगा और आपके जिले के एसपी और एसएसपी महोदय इस पर संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे थे आप। देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।